नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2 दिन कार्यक्रम बंद रहा, कारण आप सभी जानते हैं। बिजली की समस्या इधर खाली इस तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो गई। पुल उल बन रहा है इस वजह से भी, और पुल का भी काम चल रहा है, नाले की भी काम चल रही है इस वजह से भी। तो खैर, धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो रही है। तो कार्यक्रम एक आध दिन ही इधर उधर होगा, बंद नहीं हो सकता है, समझ सकते हैं आप। तो ये निरंतर जारी रहने वाला कार्यक्रम। तो आज जो चर्चा करेंगे वो 2 विषय खासम खास है। एक विषय ये है कि 2025 में या तो भाजपा की सरकार बनेगी या नहीं तो भूचाल आएगा। ये बात किसने कहा है? पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कही है। देखिए, 25 में भूचाल आएगा या बनेगी सरकार। दूसरी बात, पशुपति कुमार पारस का एक इंटरव्यू चल रहा था एक चैनल पे, उस पे उन्होंने बयान दिया कि भाई आधिकारिक तौर पे एनडीए का हिस्सा अगर कोई है तो हम, इसका उदाहरण जो है आप देख लीजिए कि हम केंद्र में मंत्री, बाकी सभी लोग कहीं नहीं है। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी दहिना जाते हैं, कभी बायां जाते हैं। देखिए, निशाना समझ लीजिए। तो स्पष्ट तौर पे ये कहना वो चाह रहे थे कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं इस बात पर। उन्होंने कहा, अरे कयास लगाने से क्या होगा, आगे देखिए क्या होता है। तो खैर, पहली चर्चा राजीव प्रताप रूडी से कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में केंद्रीय में मंत्री रहे हैं और भाजपा के बड़े नेता हैं, राजपूत चेहरा है और कहीं ना कहीं एक भरोसा भी भाजपा को शुरुआती दौर से राजीव प्रताप रूडी पर रहा है। अभी उनका एक अभियान चल रहा है, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अपने लोगों के बीच भाषण देते हैं और कई तरह की चीजें उन्हें समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे अपने आप को, समाज को और राज्य के हित के लिए एक एक लोगों को मजबूत किया जाए, गोलबंद किया जाए। तो सभी तो खेमा भाई बटा हुआ है। कोई राजपूत अलग अपना निकला हुआ है, कोई भूमिहार अलग निकला हुआ है, कोई पासवान अलग निकला हुआ है, कोई कुछ किसका नाम लीजिएगा, दुनिया भर के तो जाट समाज का लोग, सबका तो नाम लेना संभव है नहीं। इसलिए नाम पहले जरूरी राजीव प्रताप रूडी का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा के खिलाफ में भी उन्होंने थोड़ा बहुत बोल दिया है। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा बिहार की जो जातीय राजनीति है उससे खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही है। अब सोच के देखिए, कहीं ना कहीं सवाल ये था, तो क्या आगे के दिनों में प्रशांत की जो कई तरह की इंटरव्यू हुआ है, भास्कर ने इंटरव्यू किया है, उस पर उन्होंने कहा है, हम आपको पढ़कर थोड़ा सा बता देते हैं कि भाजपा खुद को क्यों नहीं बाहर निकाल पा रही है, क्या वजह है। और वजह सभी लोग जानते हैं कि भाई बाहर निकालेंगे तो क्या कुछ दिक्कत होगी। ऐसे में राजीव प्रताप रूडी ने कहा है, हाँ, हमें बिहार की गरीबी दूर करने में अपनी भागीदारी चाहिए। 2025 में भूचाल आएगा या सरकार आएगी। चौतरफा अभियान चलाया जा रहा है और इस बीच उन्होंने ये चीजें कही है। बीच में जो है ये भी चर्चा हुई कि भाई राजपूत चेहरा होने के नाते खुद को ही राजीव प्रताप रूडी ने सीएम फेस का उम्मीदवार भी बना दिया है 25 के लिए। हालांकि पहले तो भाई लोकसभा का चुनाव है, तो पहले तो लोकसभा ही न चलेगा, उसके बाद बाकी आने वाले चुनाव की चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बीच कई आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी के बीच अब ये चीजें स्पष्ट हो गया है कि कहीं कोई सीएम फेस की चर्चा नहीं है। जो लोग करते हैं वो प्यार सम्मान में करते हैं, उन्हें जो है मना भी किया जाता है। बस एक मजबूती के लिए, खुद की भी मजबूती के लिए और भाजपा की भी मजबूती के लिए रणनीति बनाने की एक तैयारी में लगे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि भाई आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम तक पहुंचेंगे। भाई देखिए, पसीना से एकदम हालत खराब हो रहा है, तो आप फैन चला दीजिए जी, कोई उपाय नहीं है। हम लोग तो फैन भाई इसलिए बंद करवा दिए थे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन डूब ही जाएंगे तो पता चलेगा कि बात क्या रखेंगे और बात बोलेंगे क्या, गड़बड़ा जाएगा ना मामला। और दूसरा, आज भाई सीधी सी बात है, वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल होने के लिए सुबह में ही पटना जंक्शन से निकल चुकी है ट्रेन, फिर वापस रात को 8:20 में पटना पहुंचेगी। ट्रायल समाप्त होने के बाद अब धीरे धीरे पटना से रांची के लिए वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया जाएगा। बाकी जो खबरें हैं कि करके हम आपको पढ़ के बता देते हैं। कल होगा ट्रायल, जैसे जो खबरें थी
सुविधा। अब ठगी का शिकार होने पर FIR और रकम की वापसी होगी आसान। पटना में खुले 2 साइबर थाने, यहाँ डाक और मेल से भी दर्ज करा सकेंगे शिकायत। नगर निगम सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे टैक्स काउंटर। बढ़िया है। पटना का तापमान 44.4 डिग्री, बाप रे बाप, समझ रहे हैं। 12 साल का रिकॉर्ड टूटा। लग रहा है कि देवा में आग लग जाएगा, बाहर जाइएगा तो थोड़ा बच के जाने। देख नहीं रहे पसीना, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने ना पसीना है जी, लेकिन मुँह हाथ पोंछ के अपना काम चला ले रहे हैं। 2 ई रिक्शा की टक्कर हुई है जिसमें 6 लोगों की कल मौत हो गई बख्तियारपुर 4 लेन पे। काफी दुखद खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई लोगों ने दुख व्यक्त किया है। 7203 बसावटों और टोलों को कनेक्टिविटी देने के लिए अगस्त तक बनेगा ग्रामीण सड़कों का DPR। बढ़िया है। कुशवाहा आधार बोर्ड को एकजुट रखने की कवायद में जुटा जदयू नीतीश कुमार की पार्टी। 40 दिनों में जो है देखिए कि 25 घटनाएं हुई है, 10 लोगों की मौत हुई है। इन 40 दिनों में हर्ष फायरिंग जो हुई है उसमें 25 घटना, 25 जगहों पे 10 लोगों की मौत भी हो गई। कार्रवाई क्या हुआ? धरपकड़ तो हुआ लेकिन लाइसेंस रद्द नहीं हुआ, और नहीं ज़्यादा कुछ करा, मतलब कोई कानून बना हुआ है जिसको मन हो रहा अपना गोली उली छोड़ दे रहा है, तो ये उचित नहीं। 21,391 सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी 20 जून से 20 जुलाई तक आवेदन किए जाएंगे। 5 साल बाद खुला खजाना, 3 दिन में ही निकला 120 करोड़ का 200 किलो सोना। पूरे महीने चलेगी गिनती। महाराष्ट्र का तुलजा भवानी का ऐसा भव्य है नज़ारा, मंदिर है, मंदिर में ये सोना निकला। शिक्षक अभ्यर्थी के लिए डेमो आवेदन 11 से 13 जून तक। बिहार में बालू के अवैध खनन से सरकार को हुआ 250 करोड़ का नुकसान, और आगे भी होगा अगर सरकार नहीं सचेत होती है तो। खाली नियम कानून बन जाता है, दुनिया भर का पुलिस फोर्स तैनात हो जाता है, लेकिन काम तो वही हो रहा है, पुलिस पर हमला इधर उधर। अरे ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए कि लगे कि हाँ भाई काम हो रहा है। इसको अब सब कुछ रोक रहे हैं, अब दारू और बालू नहीं रोक पा रहे हैं, बताइए। एन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ 85.80, तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 83%। 40 उपद्रवी तोड़ रहे थे नाला, विरोध करने पर किया पथराव, वृद्ध घायल हुई है, जिसमें कई लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। कृष्ण सिंह कल्लू का भी नाम है, पहले लोजपा में थे चिराग पासवान के साथ। फतुआ। महतमाइन नदी में नहा रहे 2 सहोदर भाइयों की डूबने से मौत, दुखद खबर है। कहीं जल रहा ट्रांसफार्मर तो कहीं ट्रिपिंग, रोज 1500 शिकायतें। हाँ भाई, इतना कम गर्मी है, हालतें खराब कर देगा ट्रांसफार्मर। मोबाइल में आग लग जा रहा था, अब ट्रांसफार्मर की बात कर। अध्यात्म का संदेश देने के साथ बेसहारों का सहारा बना। समाज सेवा करने वाले लोग जो है वो और ज़्यादा कैसे लोगों की मदद करें, इसको लेकर अथक प्रयास करते हैं, और इसी को लेकर जो है एक मुहिम भी शुरू हुई है कि भाई अलग अलग जगहों पर असहायों की सहायता की जाए। सभी अतिथियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसका रखें विशेष ध्यान। मुख्य सचिव ने की G20 सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा। किसानों को परेशान करने वाले कृषि अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई। बढ़िया है, कृषि मंत्री ने कहा है। भीषण गर्मी से सूखे सिकरना पतली धार बची। देखिए बाप रे, नदी सब तो एकदम पूरा सूख चुका है, समझिए। गंगा की स्थिति आप जाकर देख लीजिए। अब जब तक आज से कहा जा रहा है कि मानसून की शुरुआत थोड़ी बहुत होगी, तो तापमान में गिरावट और हल्की बारिश की बात हो रही है, मौसम विभाग ने कहा है, तो कुछ होता है बेहतर तो देखा जाएगा। पीड़ित ने किया फोन तो SHO ने बोले मैं बाहर हूँ, 112 पर सूचना दें। LIC एजेंट के घर से चोरी, सूचना के 45 मिनट बाद पहुंची पुलिस। बताइए, अब लोग फोन कर रहा है पुलिस को, पुलिस का नाम बाहर है, 112 को फोन कीजिए। जिम्मेदारी से जब पीछे भागिएगा तो कहाँ से अपराधी पकड़ा पाएगा? सो बताइए, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
नालंदा के पूर्व विधायक के लापता समधी का शव बरामद हुआ। सोच के देखिए, मतलब आपराधिक घटना जो है कम नहीं हो रहा। दारू और बालू में, बार बार दालू हम बोल दे रहे हैं, दारू और बालू, इस दोनों में जो है अपराध को भी जोड़ दिए, ये भी जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब हम आपको कुछ खबर विशेष है हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ माहौल जो है बिहार की राजनीति में अभी जो चर्चा परिचर्चा बना हुआ है, क्योंकि 23 तारीख को बैठक भी होनी है विपक्षी खेमा की, और उस बैठक को लेकर रणनीतियाँ बनाई जा रही है। केसीआर को आमंत्रण ही नहीं दिया गया, वो भी नहीं करेंगे। बाकी लोग आएंगे, अपना कई तरह की जो भी बातचीत होगी अपना फैसला लेंगे, क्या डिसीजन होगा वो देंगे। लेकिन फिलहाल बिहार भाजपा की बात करें तो भाजपा लंबी चौड़ी तैयारी में जुटी हुई है। आप समझ रहे हैं, 38 सीट पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है भाजपा की। 35 सीट पर काम भी चल रहा है। सोच के देखिए, 35 पर काम चल रहा है, 38 पर लड़ने की तैयारी है, तो फिर बाकी जो दल, छोटी छोटी जो पार्टियां, उन्हें कितना सीट मिलेगा कोई नहीं जानता। और जितना कॉन्फिडेंस से कल पशुपति कुमार पारस कह रहे थे कि भाई सिंगल व्यक्ति हम है, हमारी पार्टी है जो हम लोग एनडीए का हिस्सा, बाकी कोई नहीं, कोई नहीं। कोई रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी ठीक नहीं है, इसीलिए कयास मत कोई लगाए, कल्पना करना उचित नहीं है। ये भी उन्होंने कहा, कोई दाहिना जा रहा है, कोई बायां जा रहा है। हमने पहले भी बताया आपको कि कोई महागठबंधन की तरफ जाने की प्लानिंग में है, कोई भाजपा की तरफ जाने की प्लानिंग में है, लेकिन सारा प्लानिंग फेल हो जाएगा। उनका इशारा कहाँ था आप समझ सकते हैं। आप तो वो चिराग पासवान का नामों नहीं लेना चाहते, कहेंगे वैसा लोगों का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। नाम ही नहीं लीजिएगा, भतीजा का तो दिक्कत कहाँ है। भतीजा भी अपना मगन है, आप भी अपना मगन में रहिए। अब तनके दिन में पता चल जाएगा कि किसको कितना मिलता है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए भाजपा चिराग को तो नहीं छोड़ पाएगी। ये भाई हम नहीं, हम कई जगहों पे गए हैं तो हमारा रिपोर्ट कहता है, और साथ ही साथ अखबार पढ़िएगा तो अखबार में बहुत चीज़ें लिखी हुई है। आप सोशल मीडिया को खोलिएगा, देखिएगा, कुछ सर्वे करने वाली जो एजेंसियां हैं उसको पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको। जिसके साथ वोट बैंक है उसी के साथ सब कुछ है, तो ये चीज़ें होगी। तो खैर क्या कुछ होगा देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए थोड़ा सा लेटल तीफी हो जाती है, कार्यक्रम 8 बजे फिक्स है, बस 1-2 दिन लाइन की वजह से, बिजली की वजह से। अब रात भर लाइन रहेगा, एक दिन लाइन थी रात को और एक दिन नहीं थी, और एक दिन जब थी भी तो रात भर लाइट थी और सुबह में कट गई। जब कार्यक्रम करने का समय आया तब कहाँ से करेंगे भगजुगिनी बार के, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन निरंतर चलता रहेगा। जल्द ऑफिस में जब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे सारी समस्या का हल समझिए कि उसी दिन हो जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद।